नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अगर दो दुकानदारों में से एक की दुकान ज्यादा चलने लगे तो डेफिनेटली दूसरे दुकानदार को तो परेशानी होगी। बस कुछ ऐसा ही भारत और चीन के बीच में हो रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में लगातार अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाया है, जिसकी वजह से चीन को परेशानी होने लगी है। क्यों ना हो, वो देख ही नहीं सकता कि भारत के पास पैसा कैसे आ जाए। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया, इसको एक अलग ही एंगल देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के थ्रू दुनिया के कई एरिया के अंदर अशांति पैदा कर रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत दुनिया का हथियारों का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर देश है, यानी हथियार खरीदता है। लेकिन कुछ सालों से भारत ने जैसे ब्रह्मोस हुआ या कई सारे हेलीकॉप्टर हुए, दुनिया के अलग अलग देशों को बेचे हैं, जिससे धीरे धीरे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी तेजी से बढ़ रहा है और आंकड़े भी यही बताते हैं। अब इसकी वजह से चीन, हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हमारा शत्रु देश है, मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं, वो परेशान होने लगा है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक आपने न्यूज सुनी होगी, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है, जिसकी वजह से भी चीन काफी आग बबूला हुआ था। लेकिन अब वही फिलीपींस को भारत ने एक ऑफर दे दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल टाइम्स ने उल जलूल बातें लिखनी शुरू कर दी हैं। तो आइए आज इसी न्यूज पर बात करते हैं कि क्या डील दी है, क्या ऑफर दिया है भारत ने फिलीपींस को, और ग्लोबल टाइम्स का क्या रिएक्शन है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स तुरंत ही रिएक्शन देता है भारत के किसी भी एक्शन पर। तो आइए इसी पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सुपर कोचिंग का, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसका फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, एक्स IRS है रवि कपूर सर, उनकी देखरेख में ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है। किसी भी तरीके कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है कि बाद में आपसे कोई पैसा लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस कंडीशन ये है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए, यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। देखिए, इसमें जो रवि कपूर सर है वो 365 दिन के लिए आपसे ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से ऐसे लिखना है, यानी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, और यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां पर गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए इस न्यूज पर दोबारा घूमते हैं। देखिए, कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसको पब्लिश किया है। जैसे कि स्पुतनिक ने कहा कि इज द फिलीपींस सेट टू एक्वायर इंडियाज ALH ध्रुव आफ्टर द ब्रह्मोस, जबकि नव भारत टाइम्स ने कहा कि ब्रह्मोस के बाद अब फिलीपींस ने दिखाई इस हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी, भारत के साथ कर सकता है बड़ी डील, चीन के खिलाफ बढ़ेगी ताकत। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जैसे अभी आपको मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया था कि फिलीपींस ने कुछ दिन पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने से संबंधित डील करी थी और भारत ने भी पहली खेप ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस को सौंप दी। फिलीपींस कहां पर है, मैप में भी आपको दिखाऊंगा। फिलीपींस साउथ चाइना सी के अंदर एक सशक्त देश है, स्वतंत्र मुल्क है, जिस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चीन। तो यानी कि भारत ने एक तरीके से फिलीपींस को मजबूत किया है, तो जिसकी वजह से चीन परेशान है। अब दूसरा ऑफर दिया है भारत ने इसी फिलीपींस को कि आप हमसे ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। तो चलिए ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्यों फिलीपींस भी उसमें इंटरेस्टेड है। फिलीपींस नहीं, फिलीपींस के अलावा लगभग 35 देश इस हेलीकॉप्टर को पसंद करते हैं, खरीदने के लिए भारत से संपर्क में है। तो चलिए इसके बारे में बता देता हूं, ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में। देखिए, ALS ध्रुव, मैंने हिंदी की बिंदी का इस्तेमाल किया, आपको काफी पसंद आ रहा है, काफी बच्चे इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ALH ध्रुव को HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक यानी इंडिजीनियस मेथड का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं दोस्तों। ज्यादातर आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, या फिर कई बार आपने सुना केदारनाथ में या वैष्णो देवी के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, तो वो उसके अंदर एक ही इंजन लगा होता है। तो जो देखिए, हेलीकॉप्टर कोई भी क्रैश हो सकता है, लेकिन जिसमें 2 इंजन लगे होते हैं उसका क्रैश होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके अंदर 2 इंजन लगे हुए हैं। इसका जो स्टार्टिंग, जो विकास, जो डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी 1984 में किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसके मिलिट्री जो वर्जन है उसकी शुरुआत, उसको जो सर्टिफिकेशन दिया गया था वो 2002 में दिया गया। वर्ष 2022 तक HAL की ओर से, यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की ओर से 336 ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन किया जा चुका है। वैसे शुरुआत में जर्मनी की जो कंपनी MBB के साथ इसका डिजाइन किया गया था, यानी कि जर्मनी ने इसकी डिजाइन करने में भारत की मदद की थी। आज इसके कुछ अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे MK1, MK2, MK3 और MK4 है। ALS ध्रुव के उत्पादन में सैन्य सेवा को ध्यान में रखते हुए इसे परिवहन और चिकित्सा निकासी यानी मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे कार्यों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट अगर वॉर में भी इन्वॉल्व नहीं होता तो उसके अलावा भी काफी कुछ कर सकता है। अब थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो ध्रुव की प्रमुख खासियत क्या है। तो अगर इसकी प्रमुख खासियत की बात करूं दोस्तों, तो ये किसी भी वेदर में ये
उड़ सकता है, यानी कि किसी भी वेदर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको ऑल वेदर हेलीकॉप्टर कहते हैं। इसमें लगा शक्ति इंजन इसे अधिकतम ऊंचाई तक परिचालित, यानी कि हाइट तक, काफी हाइट तक ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। इसके अतिरिक्त पेलोड क्षमता को पूरा करने के उद्देश्य को भी इसमें ध्यान रखा गया, यानी कि हाई पेलोड का मतलब होता है कितना वजन ले जा सकता है, तो ये काफी हद तक वेट ले जा सकता है। एएलएस ध्रुव MK थर्ड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खोज और बचाव, सैन्य परिवहन यानी मिलिट्री ऑपरेशन, आंतरिक कार्गो, रेकी हताहत निकासी के लिए डिजाइन किया गया। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन साबित किया है। और कमाल की बात देखिए कि ये रात के अंधेरे में भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये कई बार टेस्ट किया गया है इसके द्वारा। अब बात करते हैं कि इसके अलग अलग वर्जन है, उसमें सबसे शानदार वर्जन कौन सा है, सबसे अपग्रेड वर्जन कौन सा है, और उसमें किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कहा ना, इसको वॉर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और विदाउट वॉर, जैसे अभी बताया मैंने, कि इसके से कई सारे कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे खोज और बचाव, सैन्य परिवहन, आंतरिक कार्गो, ये सारे इससे कार्य कराए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका जो ध्रुव का एडवांस वर्जन है उसका नाम है ALH रुद्र। भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है उसके ऊपर इसको नाम दिया गया है। रुद्र में 20 मिलीमीटर बुर्ज गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फिट की गई है। यह डिजिटल मूविंग मैप ऑन बोर्ड इनर्ट गैस जनरेशन सिस्टम से भी लैस है, यानी कि उड़ता हुआ ये जो पर्टिकुलर जो नीचे का एरिया उसका मैप डिजाइन कर सकता है। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत को देखते हुए कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जाहिर करी है। लगभग 35 से 36 देश इसको खरीदने के लिए भारत से संपर्क में है। अब फिलीपींस ने इस हेलीकॉप्टर में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वह इसे खरीदने के लिए भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। अब जैसे भारतीय अधिकारियों के संपर्क में, तो भारत ने भी इससे कई सारे ऑफर दे दिए हैं, लेकिन अभी उन ऑफर्स की कंप्लीट डिटेल्स की जानकारी नहीं है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन चाइना के मुखपत्र कहूं, चाइना का भोपू कहूं, या चाइना का सरकारी अखबार कहूं, या सरकार की टू कॉपी कहूं, यानी कि जो चाइना की सरकार कहती है, पता नहीं वहां सरकार होती है कि नहीं होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि चाइना में सरकार होती है कि नहीं होती है। तो जो वहां की सरकार कहती है एग्जैक्टली ये लिख देता है। तो अब ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सम कंट्रीज, या भारत का स्पेशल नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप इसके स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, सम कंट्रीज आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनरेस्ट इन द साउथ चाइना सी टू इंक्रीज देयर डिफेंस एक्सपोर्ट्स। यानी इसका कहना यह है ग्लोबल टाइम्स का, या वहां की सरकार का यह कहना है कि कुछ देश अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर अशांति उत्पन्न कर रहे हैं। वी कैन रेस्पॉन्ड दोस कंट्रीज, हम उन देशों को जवाब दे सकते हैं। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू प्रोवोक चाइना, चाइना को उकसाने की कोशिश ना की जाए, हम हर क्षेत्र में शांति चाहते हैं। अब समझिए साउथ चाइना सी का ही नाम क्यों लिया इसने। फिलीपींस कहां पर है, आप देखिए, फिलीपींस साउथ चाइना सी के अंदर एक देश है, यानी कि कुछ सारे आइलैंडों से मिलकर ये देश बना है, द्वीप से मिलकर एक देश बना है। अब इस पूरे के पूरे साउथ चाइना के अंदर जितने भी देश हैं उनको अपना बताता है चाइना, उन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, क्योंकि फिलीपींस के जो तट वाले एरिया वहां पर गैस और क्रूड ऑयल सरप्लस में है। तो भाई अगर उस देश पे कब्जा कर लिया जाएगा चाइना के द्वारा, तो वहां का जो क्रूड ऑयल है और जो गैस है वो भी चाइना का हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना और या फिर फिलीपींस या ताइवान या कई बार वियतनाम जैसे देशों को धमकी देता रहता है चाइना। तो अब फिलीपींस ने अपने आप को मजबूत करने की शुरुआत कर दी और इसमें भारत मदद कर रहा है उसकी। पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल दे दी, ब्रह्मोस मिसाइल जो चाइना की हालत खराब कर सकता है एक ही झटके में। अब उसके अलावा ये हेलीकॉप्टर जो राहत कार्य भी कर सकता है और वॉर में भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए फिलीपींस के अधिकारी और भारतीय अधिकारी संपर्क में है। अब चाइना को जैसी पता लगा, कमाल की बात देखिए, जो भी भारतीय डील होती है, जिस पर भी बात चल रही है, उसका अगले दिन या 2-3 दिन बाद स्टेटमेंट इसमें देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स में। तो तुरंत ही ग्लोबल टाइम्स के अंदर छाप दिया गया कि भारत तो नहीं बोला कि कुछ देश अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे एरिया के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर अशांति पैदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी दुनिया के अलग अलग देशों में भी अशांति पैदा करने का माहौल बना रहे हैं। तो ये भारत को टारगेट किया गया है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा से आपको एक बार फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं, जो एक्स IRS रवि कपूर सर की देखरेख में शुरू किया गया है। 365 दिन का ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, जिसमें रवि कपूर सर आपको ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कैसे फ्री UPSC के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो है इसके अंदर है। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार,
जय हिंद।